गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे जी के वर्कर वीज़ा वाले जो लोग ऑलरेडी यूके में रह रहे हैं, के वर्कर वीज़ा पे आ चुके थे, वो लोग क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं, क्या मुश्किलात फेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे जो कॉज है वो इशू क्यों नहीं हो रहा, चाहे वो के वर्कर्स हो चाहे वो स्किल्ड वर्कर्स हो, उनका कोर्स डिले में जा रहा है, उनका वीज़ा डिले में जा रहा है और बहुत अच्छे से वो लोग वेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो लोग आने वाले लोग हैं जो के वर्कर वीज़ा पे आना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इस वीडियो में। तो गाइस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना, इसमें आप ही का फायदा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल देसी बॉय यूके। गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में बात करेंगे एक तो ये कि के वर्कर वीज़ा है क्या और लोग क्यों उसको ज़रा प्रेफर करते हैं, ये मोस्ट फेवर्ड वीज़ा क्यों था लोगों का, और इनके जो कॉस्ट है वो इशू अब क्यों नहीं हो रहे, जो वीज़ा है वो क्यों डिले में जा रहे हैं स्पेशली के वर्कर्स वालों के। और इसके साथ साथ जो लोग आने वाले हैं क्या उनको इस वीज़े पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे जी के वर्कर वीज़ा है क्या। अब जो भी जॉब लोग करते हैं यहाँ पे, चाहे यूके में आ चुके हैं या जो जिन्होंने यूके आना है, तो के वर्कर वीज़ा उन्हीं को इशू होता है कि यहाँ पे आपको केयर होम की जॉब करनी पड़ती है, होम केयर की जॉब करनी पड़ती है। लेट्स से कह लें कि अगर आपके पास कोड 6135 जो भी लेटेस्ट कोड है, पहले कोड था 6145 एंड 6146 केयर वर्कर्स एंड सीनियर केयर्स। अभी जो कोड चल रहा है 6135 केयर वर्कर्स एंड होम केयर्स, एंड जो 6136 है वो सीनियर केयर्स के लिए चल रहा है। तो अगर आपने जॉब करनी है केयर की तो आपके पास इनमें से कोई जॉब होनी चाहिए। हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे कैटेगरीज आती हैं, हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे जॉब ऑक्यूपेशन कोड हैं, लेकिन मैं बात करूंगा सिर्फ 6135 एंड 36 की केयर वर्कर्स की और सीनियर केयर्स की, क्योंकि यही जो वीज़ा है अक्सर लोग लेके पाकिस्तान से, इंडिया से यूके आते हैं। तो जो लोग जाके जॉब करते हैं जी, तो उनके पास एक्सपीरियंस होना लाजमी है। जिन्होंने एक्चुअल में जॉब करनी है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके इंटेंशन है कि हमने वाकई जॉब करनी है, तो उनको अच्छी सैलरी भी ऑफर होती है। 5 साल तक वो अगर जॉब करते हैं तो उनको नेशनलिटी भी मिल जाती है। अब बात यह है कि आपके पास एक तो एक्सपीरियंस होना लाजमी है, आपके पास तजर्बा होना चाहिए। इसकी वजह मैं बताऊँगा आपको। दूसरा, आपके जो स्किल है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इंपॉर्टेंट होता है इस जॉब के लिए। इसकी भी वजह मैं आपको बताता हूँ। तो एक तो मैं बताऊँगा आपको कि जब आप यहाँ पे आप जॉब करेंगे, चाहे आप किसी होम केयर में जाकर जॉब कर रहे हैं, किसी केयर होम में जॉब कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो मैटर करती है। जब आप किसी पेशेंट के साथ आप काम करते हैं, लाइक पेशेंट की आप देखभाल कर रहे हो, बेसिकली काम को यही करना, देखभाल ही करनी पड़ती है आपको। किसी को मेडिसिन देना, किसी को नहलाना धुलाना, सफाई का ख्याल रखना, उनकी ट्रीटमेंट करना, उनको साथ उनकी केयर करना, बेसिकली उनको टाइम देना, उनको दवाइयाँ टाइम पे देना। तो अगर आप में कह लें कि स्किल नहीं है, आपकी जो कम्युनिकेशन है, इंग्लिश है, अगर वो बेटर नहीं है, तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आपके लिए जब आपके पास स्किल नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर आपको तजर्बा नहीं होगा तो आप कोई जॉब ऑफर वो लोग नहीं करेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस होना लाजमी है। अब हुआ ये कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से कह लें और बांग्लादेश से कह लें, वो लोग यूके आते थे इस वीज़ा पे आ रहे थे। क्यों? इसकी बड़ी वजह थी कि इस वीज़े के ऊपर आपको बड़ी आसानी के साथ कह लें कि वीज़ा भी मिल रहा था और बच्चों को, अपनी बीवी को, बच्चों को, डिपेंडेंट्स को लेके आप यूके आ रहे थे। अब होता क्या था जी कि आप यूके आ गए, यहाँ पे जिन्होंने जो जर्मन जिनका काम था वो आके जॉब भी करते थे, साथ में इंडिपेंडेंस भी जॉब कर रहे हैं और अच्छी ज़िंदगी वो गुजार रहे थे। लेकिन अब हुआ क्या जी कुछ अरसे में कि बहुत कंपनीज यहाँ पे ओपन हुई हैं जो केयर होम्स है यूके में ओपन हुए, जो कि फेक हैं। फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन वो जो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे वो रजिस्टर्ड हुए हैं, लेकिन फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग इंडिया से, पाकिस्तान से यूके आ रहे थे। कोई 20,000 पाउंड दे रहा है, कोई 25,000 पाउंड दे रहा है, कोई 30,000 पाउंड। अभी जो रेट चल रहा है वो 30,000 पाउंड चल रहा है। 30,000 पाउंड दे के वो यूके आते हैं, अपने बच्चों को लेके आ रहे थे, बीवी बच्चों को लेके आ रहे थे। ये 11 मार्च 2024 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, कि डिपेंडेंट जब ओपन थे और आप डिपेंडेंट के साथ यूके आ रहे थे। तो हुआ कि जो लोग ऐसे वीज़ा बाय करके यूके आए हैं, बच्चों को भी लेकर यूके आए हैं यूके, तो वो आ गए, इसमें कोई नहीं था। लेकिन जब उनके पास जॉब ही नहीं है, अब जो मैं बताऊँ, जो उनके साथ पार्टनर आया, जो डिपेंडेंट आया उनका, चाहे वो वाइफ है या हस्बैंड है, जॉब मिलना डिपेंडेंट के लिए यूके में बहुत ज़्यादा टफ है। मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मैंने यहाँ पे ऐसे लोग देखे हैं जो कि पिछले 6-6 महीनों से जॉब अप्लाई कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, जो डिपेंडेंट वीज़े पे। उनको डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर पता है आपको वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं होता, आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं 40 आवर्स पर वीक, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। वो बेचारे रोने पर आए हुए, उनको जॉब नहीं मिल रही। और जो मेन एप्लीकेंट था जो कि वीज़ा पे यूके आया था, वो बंदा भी, उसके पास जॉब है नहीं, क्योंकि कंपनी ने पहले बोला था कि हम आपको जॉब नहीं देंगे, हम सिर्फ आपको वीज़ा देंगे। तो वो बेचारे भी फ्री बैठे हुए, वेले बैठे हुए, और जो डिपेंडेंट्स आते हैं वो भी वेले बैठे हुए हैं। अब
यूके में आप एक दिन भी फ्री बैठे ना तो समझ लें वो भी आपके ऊपर भारी पड़ता है। क्यों? आपको महीने का 700-800 पाउंड पर मंथ खाली आपको रेंट पे करना पड़ता है अपने मकान का। इसके अलावा आपको काउंसिल टैक्स पे करना पड़ता है। इसके अलावा आपको इंटरनेट का बिल पे करना पड़ता है। इसके अलावा बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, हज़ारों चीज़ें होती हैं जो आपको पे करनी पड़ती हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं होगी तो आप बहुत ज़्यादा ख्वार हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे। अब जो लोग इतना पैसा लगा के ऑलरेडी यूके आ चुके थे और उनके पास अब और पैसा नहीं है कि वो पीछे से मंगवाए, करते क्या है वो जाते हैं किसी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में जाते हैं। बहुत छोटे मोटे बात करूँ क्योंकि आप बड़ी कंपनी में जाते हो, किसी बड़े सुपर स्टोर जाते हो तो वो आपको जॉब ही नहीं देंगे क्योंकि इलीगल। अगर आप कंपनी ए के वीजे के ऊपर है तो कंपनी बी में आप काम नहीं कर सकते। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो वो क्या होता है कि वो छोटे मोटे किसी कंपनी में जाते हैं, किसी छोटे मोटे कैफेटेरिया चले गए जहाँ पे इंडियन ऑनर है या पाकिस्तानी ऑनर है, या किसी छोटे रेस्टोरेंट में चले गए, जाके वहाँ पर जॉब करते हैं। तो वो जॉब पहले तो आपको मिलती भी नहीं है। जब आपको मिल जाती है उनको पता होगा वो इंडियन होगा, गोरा आपको कभी भी जॉब नहीं देगा क्योंकि गोरे को इस बात का पता है कि भाई ये इलीगल चीज़ है। वो आपको कभी भी जॉब ऑफर नहीं करेगा। हाँ, अगर उसके पास वैकेंसी हुई वो बोलेगा मैं आपको स्पॉन्सरशिप ऑफर करता हूँ अगर उसका मूड हुआ तो। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है और आप जाते हैं ऐसे कि मैं ऐसे क्या वर्कर वीज़ा पे मैं यहाँ पे आया हूँ मैं और जॉब करना चाह रहा हूँ, तो इंडियन होगा या पाकिस्तानी आपको जॉब दे देगा। अब वो करता क्या है, वो अगर अभी आज के मुताबिक तकरीबन 11.5 पाउंड 11.5 पाउंड तकरीबन इतना ऊपर आवर का रेट चल रहा है सैलरी का, और वो आपको ऑफर करेगा जी 5 पाउंड या मैक्सिमम 6 पाउंड या 5 या 6 पाउंड करेगा मैक्सिमम ऑफर पर आवर का। यहाँ पर वो आपको इस स्टेज के ऊपर वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा। इसके अलावा वो आपको 2-2 महीने 3-3 महीने आपको सैलरी भी टाइम पे नहीं देगा और आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। 3-4 महीने आपसे काम कराएगा, उसके बाद आपको निकाल देगा क्योंकि पीछे 10-12 लोग और खड़े होंगे लाइन में जो उसको बनने की कमी नहीं होगी। आपके लिए जॉब की कमी होगी, उसको बंदा ढूंढने में कमी नहीं मिलेगी। आप निकलेंगे तो 10 लोग और खड़े होंगे लाइन में। उनकी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी होती है, हेल बन चुकी होती है, लेकिन वो दोस्तों को अपने रिश्तेदारों को नहीं बताती क्योंकि उनकी इज्जत का और बेइज्जती का सवाल होता है। वो क्या करते हैं जी, वो बोलते हैं हम यहाँ पे सेट हो चुके हैं, हम पे किसी जॉब कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हाल होता है वो ये वाला हो रहा होता है। कहाँ है ये तेरा घर? किधर है तेरी गड्डी? कितने गड्डी कितने तेरी? पता है ऐसी फोटो देख देख के पंजाब के और लड़के लड़के निकल पड़ते हैं डंकी मारने, मर जाते हैं सरहदों पर। असली फोटो क्यों नहीं भेजता? भीख मांगते हुए हैं? असली क्यों नहीं भेजता? ये आपको स्क्रीन के ऊपर ये स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा। तकरीबन 25,000 लोग हैं, 1 लाख में से 25,000 लोग हैं जो इलीगल काम कर रहे हैं, जो केयर वर्कर्स हैं। ये एक रिपोर्ट थी जो कि डेविड नील ने इंकशाफ किया था अपनी रिपोर्ट में। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, आप जाके गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। 1 आउट ऑफ 4 पीपल वर्किंग इलीगली इन यूके ऑन केयर वर्कर वीजा, तो आपके पास पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। तो खैर बात करेंगे किन के कोज है वो जल्दी नहीं कर रहे, वीजा जल्दी लग रहा है, किन का जो कोज है वो डिले में जा रहा है। तो सबसे पहले आप बात ध्यान में रखना है, जो बड़ी कंपनी है ना, जो कॉर्पोरेट कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, जो बड़े बड़े केयर होम्स हैं, जो जिनमें शक नहीं किया 2 नंबरी करते हैं, वो उनके जो कोज है वो बड़ी आसानी के साथ निकल आते हैं और उनका जो वीजा बड़ी आसानी के साथ 3 वीक्स के अंदर लग जाता है। मैंने कुछ दिनों पहले इंटरव्यू लिया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। ये वाला इंटरव्यू मैंने लिया था लड़के का। इस लड़के ने अप्लाई किया था, 3 वीक्स के अंदर इसका वीजा लग गया था। क्यों? इसकी कंपनी बड़ी थी, जेन्युइन काम था, इसने ना वीजा बाय किया था ना इसे जॉब बाय की थी। इसका बड़ी आसानी के साथ वीजा भी लग गया, उसका कोर्स भी निकल आया था। तो जो कंपनी बड़ी होती हैं उनकी जो वीजा है वो बड़ी आसानी के साथ निकल आती हैं, उनके जो कोर्स लेटर है वो भी विद इन 2 वीक्स विद इन वीक इनके निकल आते हैं। लेकिन जो छोटी कंपनी होती है उसके ऊपर होम ऑफिस को डाउट होता है कि यार ये बंदा इसने वीजा बेचा ना हो, इस वजह से वो आपसे इंटरव्यूज भी लेते हैं। आपका NSF की ईमेल भी आती है और आपका जो कह लें कि जो केस है वो थोड़ा कच्चा हो जाता है और आपके वो डॉक्यूमेंट भी मांगते हैं और आपके यानी कि वो टाइम लेते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट भी मांगते हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगते हैं आपसे। पूरा वो चेक करते हैं कि आपने जॉब कहाँ अप्लाई की थी, कब अप्लाई की थी, कैसे इंटरव्यू हुआ, किस इंटरव्यू लिया, तो पूरी का वो ट्रैक रिकॉर्ड आपसे मांगते हैं, पूरी हिस्ट्री मांगते हैं। उसके बाद जाके आपको कॉल इशू करते हैं। तो कहते अगर आपका भी प्लान है यूके आने का और आप वर्क वीजा पर यूके आना चाह रहे हैं, आप तो अपने साथ डिपेंडेंट को लेकर नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी अगर आप आना चाह रहे हैं तो मेरी एडवाइस है कि अगर आप वीजा बाय करके आप आना चाह रहे हैं तो आप जॉब भी सिक्योर लाजमी करें। जो बंदा आपको वीज़ा देगा आप उससे बोले भाई कि मुझसे 2,000 पाउंड तो एक्स्ट्रा ले रहे हैं लेकिन मुझे साथ में जॉब भी दे। अगर आपको वो जॉब ऑफर नहीं करता तो वो उनका फ़ायदा उसमें, जब आप यूके आ जाओगे यहाँ पर आके आप ख्वार हो जाओगे, आपके पास जॉब नहीं होगी। तो जॉब अगर आपके पास जॉब ना हुई, बेशक आप अपने साथ फैमिली लेकर नहीं आ रहे, आप अकेले भी आ रहे हैं, इमेजिन करें अगर आपके पास जॉब ना हुई तो आप कैसे यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। यहाँ पे आपको पैसे कोई भी नहीं देगा, ना ही आपको यहाँ पे पब्लिक फंड क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक फंड सिर्फ और सिर्फ जो यूके नेशनल है वही क्लेम कर सकते हैं। आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा और आप सड़कों पे ख्वार हो रहे होंगे और आपको पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। तो इस वीडियो को मैं समराइज करता हूँ।
जो लोग यूके आना चाह रहे हैं जी वो वेलकम है, उनको आना चाहिए, लेकिन जॉब को सिक्योर करके आएँ। अगर आप जॉब नहीं है तो आप ना आएँ। दूसरा ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें। बहुत सारी जॉब सेंटरिंग वेबसाइट हैं, लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, इसके अलावा read.co.uk हो गया, वहाँ पर जाके जॉब अप्लाई करें। जो आपकी फील्ड है फील्ड में जाके अप्लाई करें, थोड़ा मेहनत कर लें, काम सीख लें। कोई भी कंस्ट्रक्शन वाला काम है, कोई वेल्डर वाला काम है, कोई भी प्लास्टर वाला काम है, कोई भी काम है, आप काम सीख लें। ब्रिकलेयर्स हो गया, आप काम सीख के जॉब अप्लाई करें, आपको जॉब यकीनन मिल जाएगी। जो लोग मेहनत करते हैं उनको फल जरूर मिलता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, तो उम्मीद को तो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय यूके।